देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आज अपने जो नया टॉपिक ले रहे हैं और वह टॉपिक अपन लेने जा रहे हैं बहुपद। जिस प्रकार से अपने वास्तविक संख्या जो हमारे 4 नंबर की थी, ठीक इसी प्रकार से हमारे बहुपद भी 4 नंबर के हैं। आराम से इनको आप समझो और व्यवस्थित तरीके से जितने भी इसको बोलते हैं इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स है ना, अगर आप इसमें भी लगभग अबाउट 100 के आसपास क्वेश्चन करवाएंगे आपको, और अगर आप सभी आप सीख लेते हो तो 100 आप 4 में से 4 नंबर प्राप्त करोगे। तो आइए बिना समय गंवाते हुए हम आगे चलते हैं। बहुपद के बारे में अलग अलग एक्सरसाइज करवाते हैं आपकी, ध्यान से देखिए। अब यहाँ देखिए, जैसे कि आपको लग रहा है ना, क्या लग रहा है, वर्कशीट नंबर 34 है बहुपद। मैंने पहले बोला था हम आपको ऐसे एक्सरसाइज करवाएंगे जो आपके याद रहेगी। बहुपद px में x की उच्चतम घात हमेशा बहुपद की घात कहलाती है। समझ गए आप? यानी कोई भी बहुपद है जो इसकी उच्चतम घात होगी वह बहुपद की घात होगी। नंबर 2 देखो, घात 1 के बहुपद को हमेशा रेखिक बहुपद कहते हैं। जिसके ऊपर एक घात होगी वह क्या होगा, रेखिक। और घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। क्लियर? और घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। और ध्यान रखिए, समझ में आ रहा है ना, जिसके ऊपर एक घात वो रेखिक बहुपद, 2 घात वो द्विघात बहुपद, 3 घात वो त्रिघात बहुपद। और यहाँ देखिए 5वां पॉइंट, किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c जो इसका मानक रूप है। अब आप यानी द्विघात बहुपद है, इसको आलेख का प्रकार वो पैराबोला होगा, परवलय, याद रखना। अभी हम आगे बहुत सारे एक्सरसाइज करवाएंगे ना तो आपको आ जाएगा। ये द्विघात बहुपद का आलेख होता है वो हमेशा परवलय होता है, पैराबोला होता है। और रेखिक बहुपद का ग्राफ होता है वो कैसा होता है, एक सरल रेखा होता है, ठीक है। और द्विघात बहुपद का हमेशा ग्राफ होगा वो कैसा होगा, परवलय, ठीक है। ये कैसी होगी, इसका जो बहुपद होगा वह हमारे एक सरल रेखा होगा। कैसा होगा, वह हमेशा एक सरल रेखा प्राप्त होगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं अपन। पहला प्रश्न हमारे पास में आया है, ध्यान दीजिए ना, क्या लिखा हुआ है। यहाँ मैं इन सबको वापस मिटा देता हूँ, आपकी उलझन कम हो जाए। यहाँ देख लीजिए, ये लिखा हुआ है बहुपद px का शून्य क्या होगा जहाँ px बराबर 2x प्लस 1 है। ध्यान दीजिए कैसा बहुपद है, देखो समझो आप, ये कैसा बहुपद है, तो सीधी सी बात है रेखिक बहुपद है। अब क्या करना है, इसका शून्य निकालना है। मैंने यहाँ लिखा, देखो ये लिखा 2x प्लस 1। अब इसका शून्य निकालने के लिए 2 तरीके हैं। या तो आप सीधा आप शून्य निकाल देंगे माइनस b/a। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सीधा शून्य निकाल, वापिस समझो। इसके शून्य निकालने के 2 तरीके। एक तरीका तो यहाँ देखो, मैं यहाँ हल करा रहा हूँ। कैसे हमने इसको लिखा, 2x प्लस 1 बराबर 0, फिर 2x बराबर -1, x बराबर -1/2, ये क्या आ गया, शून्य। एक तरीका तो ये। और आपको एक मालूम है, अगर क्या मालूम है आपको, मालूम है p रेखिक बहुपद का मानक फॉर्मूला क्या है, px बराबर ax प्लस b, याद है तो। और इसका शून्य निकालना है तो सीधा फॉर्मूला था -b/a, याद रखो। देखो एक एक प्रश्न आपको बारीकी से हल करवा रहा हूँ, आप समझें। एक तो मैंने आपको विधि बताई, ये एक विधि आप यहाँ देख लीजिए। ax प्लस b अगर कोई रेखिक बहुपद है, इसका आपको शून्य निकालना, डायरेक्टली आप निकाल दो -b/a। आपने लिखा माइनस, b की जगह खाली, a की जगह खाली। b कौन है, अक्षर पद 1, a कौन है 2, कितना आया -1/2। अब जो भी इसमें से है वो आप आराम से यहाँ लिख सकते हो। और यहाँ हमारा आंसर कौन सा आएगा, बी आ गया। इस तरह से हल हो गया। मालूम पड़ा, 2 विधि मैंने बता दिया आपको। अगर आप समझ रहे हो तो मैंने आपको 2 विधि बताई। एक विधि तो आपको यह बताई, और एक विधि सीधी आपको रेखिक बहुपद का शून्य निकालने का तरीका -b/a। पुनः ध्यान दें, रेखिक बहुपद को या तो ऐसे हल करो, अदरवाइज आप सीधा लिख दो शून्य बराबर -b/a।
देखो कितना विस्तार से समझा रहा हूँ, 1 बाई 1। बी का मतलब क्या हुआ, बी का मतलब अक्षर पद, और ए का मतलब क्या हुआ, एक्स का गुणांक। ठीक है, चले आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ता हूँ, ध्यान दीजिए आप। दूसरा प्रश्न क्या करा, देखो बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। कितना सरल प्रश्न आ रहा है, इसकी क्या निकालना है आपको, शून्यक। तो सीधी सी बात है, हमारा यह बहुपद कैसा है, द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद के शून्यक हमेशा कितने होते हैं, 2। कितने होते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यक हमेशा कितने होते हैं, देखो ध्यान दीजिए, ये हमारे 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। तो लिखो 2 वाला कौन सा हुआ इसमें से, कि शून्यक होंगे यूँ। अब शून्यक कौन कौन से, कितने होंगे वो नहीं पूछा, शून्यक कौन कौन से होंगे। ध्यान दें, इसके आपको पूछा है यहाँ पर कि शून्यक कौन कौन से होंगे। तो ध्यान दीजिए, कभी ऐसा प्रश्न आ जाए, देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ, तो आप इसको यूँ करना, सीधी सी बात है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 लिख दो, और एक्स स्क्वायर बराबर 3 इधर चले जाएंगे, तो ये हो गए 3। तो x बराबर क्या होगा, हमने 3 का लिया वर्गमूल, तो 3 का रूट गया प्लस माइनस 3। यानी क्या सीखे हम यह सीखे कि सर इसका मतलब ये हुआ, एक तो प्लस के 3 और एक माइनस के 3, ये क्या है, इसके शून्यक। अब आप इसमें से आंसर देख लीजिए, यहाँ से आप आंसर देखो कौन सा है, 3 + 3 नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो कौन सा आया हमारा, यह हमारा आंसर आया -3। नहीं, ये भी नहीं, देखो कौन सा आया यहाँ पर, -3 + 3, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ मैंने गलती कर दी है, ध्यान दें बच्चों, ये +-3 नहीं आएगा, बल्कि आएगा +-√3। तो एक शून्यांक तो हुआ √3 प्लस का, और एक शून्यांक हुआ √3 माइनस का। ये जो लिखा हुआ है ना, वो आंसर है। तो वो कौन सा लिखा हुआ, आप देखो ये कौन सा लिखा हुआ यहाँ पर आंसर आपके, ये लिखा हुआ कौन सा है, ब। मैं इसको व्यवस्थित कर देता हूँ, यहाँ देखिए ग्रीन पेन से लिखा, आपको एकदम स्पष्ट समझ आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए, ये हमारा सही हुआ। समझ गए आप यूँ, ज़्यादा भर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा मैंने यहाँ ध्यान दीजिए, ये लिखा यहाँ पर आप x² - 3 0, x² और 3, तो x बराबर क्या हुआ, √3, और √3 का क्या हुआ, या तो प्लस के √3 या माइनस के √3, अतः यह इसके ब है, वो आंसर सही होगा। हो रहा क्लियर आपके। चलिए आगे लिखते हैं अपन। अब ध्यान दीजिए, थोड़े अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो आ रहा है उसको चलते हैं, कौन सा, तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। ध्यान दें, प्रश्न हम तीसरा लेते हैं, और जितने भी जो मैं लिखे इसको मिटा देते हैं, यहीं से अपन मिटा दिया। अब देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है, इरा तीसरा प्रश्न दिख रहा है आपको। प्रश्न संख्या है, यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 2x + 15 के शून्य कितने हैं, a व b, तो ए बी का मान ज्ञात करें। बहुत शानदार प्रश्न, इतने छोटे छोटे प्रश्न पूछेंगे बोर्ड में आपको कि आपका दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, ये शून्य क्या लिखा है, x² माइनस, ये लिखा देखो, समझा रहा आपको, ये हमारा बहुपद है, x² माइनस 2x + 15 के शून्य कौन है, a व b, तो ए बी का मान निकालना। पहले ही बात तो ध्यान दीजिए, एक शून्य है a और दूसरा है ए बी। ए बी का मतलब क्या हुआ, ए बी माने दोनों शून्यकों का गुणा, है ना। ध्यान दीजिए, हमारे पास 2 शून्यक है, अगर मैं आप समझ रहे हो तो मैं यहाँ लिख दूँ आपके, यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लिखा, एक काम करो, अभी आपके सामने इधर देखो, हमने काम किया यहाँ पर, है ना, यहाँ ध्यान दो आप, इधर ये मैंने लिखा, क्या लिखा हुआ था, x² माइनस 2x + 15। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, यहाँ लिखा x² माइनस 2x + 15, ये तो लिखा है ना। अब इसका देखो, इससे मैं समझा रहा हूँ, एक शून्य कौन है, a, एक कौन है, b, मान किसका निकालना है आपको, ए बी का मान निकालना है। अब आप समझो बच्चों, ए बी क्या है, ए बी क्या है बताओ, तो मैंने लिखा ए बी क्या है, ए बी है ना, ये हमेशा मैं लिख दिया दोनों
दोनों जो शून्यक है ना, दोनों शून्यकों का क्या है, गुणा। तो आपको मालूम है, याद है तो एक्स स्क्वायर, देखो ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, याद है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। और एक फॉर्मूला याद हो तो ए प्लस बी क्या होता है, याद है आपको, माइनस बी अपॉन ए। और अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। ध्यान दो, कंटालो मत आप यूं, हमेशा एक द्विघात बहुपद में आपके दो शून्यांकों का योग कितना होता है, माइनस बी बटे ए, दिख रहा है। और गुणा क्या होता है, सी अपॉन ए। बस, तो आपको पूछा क्या इसने, आपको ए भी पूछा है ना, देखो मैंने यहाँ लिखा, आपको पूछा है ए बी। ए बी माने दोनों शून्यांकों का गुणा, तो क्या आएगा, सी अपॉन ए। सी से मतलब कौन है, अक्षर पद 15। ए का मतलब कौन है, एक्स स्क्वायर गुणांक 1, तो कितना आया 15। जो 15 होगा ना वो हमारा ए बी होगा। समझ आया आपको, है ना। ध्यान देखिए, इसमें दो ही बात आपको ध्यान रखनी है, और वो ध्यान ये रखनी है आपको, ध्यान देंगे आप उस बात को, इतना आपको ध्यान रखना है हमेशा, कभी गलती मत करना। कैसा भी प्रश्न आ जाए तो, मैं बार बार इस प्रश्न पे आपको हाईलाइट कह रहा हूँ, यहाँ तो उन्होंने लिखा है ए बी का मान, कभी आपको एल्फा प्लस बीटा पूछ सकते हैं, वो आपको ये बोले कि एल्फा प्लस बीटा निकालो, यहाँ एल्फा बीटा है, आपके लिए क्या बोलेगा, ए प्लस बी का मान निकालो, यानी दोनों शून्यांकों का योग निकालो। तो दोनों शून्यांकों का योग क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। बस मान रखो इसमें से और आ जाएगा। आपको तो क्या पूछा है, एल्फा बीटा, यानी आपको पूछा है ए बी पूछा है, तो ए बी बराबर क्या होगा, सी अपॉन ए। सी कौन है, यहाँ देख लीजिए, ये है सी। ए कौन है, इसको गुणा करने वाला 1, तो ये हमारा मैंने बता दें 15 बटे 1 कितना आया, ये हमारा कितना आंसर, 15 आंसर। समझ आ गया। एक एक प्रश्न अपना आराम समझ रहे, और बार बार कह रहा हूँ यही बोर्ड में प्रश्न आने वाले हैं, यही से मतलब इसके सराउंडिंग पूछेंगे हम, आपको टेस्ट के लिए प्रश्न भी देंगे, समझेंगे। चलिए, तो ये अपन उस प्रश्न की ओर जाते हैं वापस। अपना जो प्रश्न था ध्यान दीजिए, कहाँ था प्रश्न, ये तो कौन सा आया था मालूम है ना, ये हमारा आया यहाँ पर यूँ। देखो अब बोलोगे, आप बोलोगे सर अ में भी लिखा है 15 और ब में भी लिखा है 15, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इसमें एक मिस प्रिंट है, या तो एक माइनस का, मान लो अगर ये माइनस का है तो हमारा उत्तर कौन सा आने वाला है, 15 आने वाला है। समझ गए आप यूँ, समझा दिया, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है, देखो समझो, पी क्यू बहुपद के शून्यक है। पी क्यू है ना, ये बहुपद किसके शून्यक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के शून्य हो, तो 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू का मान। बड़ा मोस्ट प्रश्न, अगर मैं देखो वापस कह रहा हूँ, अगर आप सही ढंग से समझ लोगे इनको तो आप आराम से समझ लोगे। कैसे, मान किसका निकालना आपको, यूँ देखो, यहाँ देखो आप, मैं ये कर देता है ना, आप देखो मैंने लिखा 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू का मान निकाला। घबराओ मत आप, यूँ इसको यूँ करो, आप देखो ना, मैं बिठा दूंगा इसको, इन दोनों का लघुत्तम लो आप, यूँ समझो आप, ये कितना लघुत्तम है, पी क्यू। पी का भाग पी में तो क्यू आ गया, ये आया क्यू, प्लस क्यू का भाग क्यू में आया, तो यहाँ क्या आ गया पी। अब देखो कितना शानदार आया, ऊपर तो क्या आया, क्यू प्लस वी बोलो, या यूँ बोलो पी प्लस क्यू, यानी शून्यांकों का योग बटे नीचे क्या आया, पी क्यू, यानी शून्यांकों का गुणा। बस, तो करना क्या अपने को, देखो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर ये क्या लिखा, शून्यांकों का योग, मैंने ये लिखा देखो पी प्लस क्यू, और भाग का निशान, किसका भाग दिया मैंने, पी क्यू, यानी किसके, शून्यांकों के गुणा का। तो देखो हल करो, कैसे हल करेंगे, अभी हल करते हैं इसको। हमने इसको लिखा, यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखने पर आपके पास में ये आ गए पी प्लस क्यू। चलिए, पी प्लस क्या हुआ, मान लो याद है आपको, माइनस बी अपॉन ए, ध्यान रखना, अपॉन ए, भाग का निशान सी अपॉन ए, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, ये देखिए बी अपॉन ए कितना है, माइनस तो है ही, बी कितने यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो आप, ये भी देखो कितना है, माइनस के 2 है, माइनस के 2, तो ये हो गए -2 अपॉन ए कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो बटे आगे 1।
और भाग का निशान C/A। अक्षर पद कितना है देखो, दिख रहा है आपको अक्षर पद +15 है ना, नहीं अक्षर पद कितना है आपको यहाँ पर, ये नज़र आ रहा है आपको, अक्षर पद आ रहा है नज़र आपको यहाँ पर हमारा 1, तो क्या लिखा 1/1। इसको हल किया तो माइनस माइनस करोगे 2/1 भागफल 1, या 2/1 कितना आया 2 हमारा आया। तो अब हम आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पर, अगर आपने समझा हो तो 2 आंसर आया। कहाँ 2 आंसर है इसका देखो, यहाँ लिखिए, यहाँ पर भी ये आया हमारे, या तो अ और ब, चूँकि यहाँ पर भी देखो 2 आ रहे हैं, ये भी +2 आ रहे हैं, यहाँ पर भी +2 आ रहे हैं, इसमें प्रिंट मिस है, ये मान लो -2 है, तो ये तो आएगा नहीं हमारा, और प्लस का 2 उत्तर आएगा। ये हमारा हो गया आंसर। समझ में आया? वापस देख लो, एक बार पुनः समझा दो, बहुत सारे मोस्ट प्रश्न है। मैं प्रश्न करवाया मैंने आपको चौथा प्रश्न, ठीक है, लंबा चौड़ा समझाया आपको। यहाँ आपको समझना है कैसे चौथा समझाया था मैंने आपको, देखो यहाँ देखिए चौथा है ना, P और Q कौन है इसके शून्य, तो निकालना क्या है 1/P + 1/Q का मान। तो कैसे निकाला, मैंने कुछ भी नहीं किया था, देखो एक बार 10-10 बार बात बोल रहा हूँ आपको। हम दोनों का लघुत्तम लिया था PQ, तो ऊपर क्या आया था हमारा Q + P। Q + P का मतलब क्या, शून्यांकों का योग, तो -B/A, तो माइनस कौन है -B/A, तो ये हो जाएगा प्लस के 2/1, इसमें भाग देना है किसका, PQ क्या है ना C/A, तो C कौन आया हमारा 1/1, यानी 2 में 1 का भाग दिया, उत्तर आया 2। इस तरह से ये हमारा 2 अ है जो हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अभ्यास करो, आप खुद करो, आज खुद कर सकते हो, मिला सकते हो, खुद को ही मिलाना चाहिए आपको, तो आपको समझ में शानदार तरीके से आएंगे। अब प्रश्न हमारा आया 5वां प्रश्न। कौन सा प्रश्न आ रहा है, 5वां। चलिए 5वें की ओर चलते हैं। ये देखो, एक n घात वाले बहुपदों के शून्यांकों की संख्या क्या होगी। कितना शानदार प्रश्न आया। एक बहुपद है, कितने घात वाला है, n घात वाला। क्या पूछ रहा है, शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, है ना। 10 बार बोला है, जिस बहुपद के ऊपर जितनी घातांक होती है उतने ही उस बहुपद के शून्यांक होते हैं। एक है तो एक, द्विघात है तो 2। अब यहाँ कितने हमारे घात है n, तो 100% शून्यांक भी हमारे कितने होंगे n, यानी नंबर ऑफ जीरोज, शून्यांकों की संख्या कितनी होगी n। समझ गए, तो यहाँ हमारा आंसर लिख देंगे अपन स। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या अपन चलते हैं 6। देखो, वह द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्य 508 है। कितना आसान, द्विघात बहुपद निकालना आपको। शून्य कौन है 508, चलो मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ आप देखो आराम से, एक द्विघात बहुपद निकालना आपको, ठीक है। इसको मिटा दो पहले आपको, ये हमारा हो गया है। देखो, जिसके शून्यांक कितने हैं 5 एवं 6, ये कौन है, यह हमारे शून्यांक है, यही है ना। देख लो वापस आगे, गलती न हो जाए। ये देखो शून्यांक 508 है, सॉरी देखो गलती होगी ना, ये 508 है, ये 6 नहीं है हमारे, 6 न हो करके ना, 6 नहीं है, तो हमारे कौन कौन है, एक तो है 5 और एक है 8। अब क्या निकालना है आपको, आपको यहाँ निकालना है द्विघात बहुपद। देखो अभी निकालता है वो, क्या निकालना है आपको, द्विघात बहुपद। कैसे निकालेंगे ध्यान दो, बिल्कुल सरल है, इसे देख लीजिए आप। बस आप तो लिख दो द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c, ये होता है ना। अब आप बहुपद कैसे निकालोगे, द्विघात बहुपद कैसे निकालोगे आप यूँ, तो आप लिख सकते हो x², है ना, आपने लिखा x² प्लस, यहाँ क्या लिखोगे प्लस, अब बहु मान लो शून्य के अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा इंटू x और प्लस अल्फा बीटा, ये होता है हमेशा। यह बहुपद निकालने का हमारा एक प्रकार का मानक रूप भी है। कैसे, x² प्लस अल्फा बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हो। वापिस ध्यान दीजिए, अगर आपको परीक्षा में, घबराए नहीं,
अगर परीक्षा में आपको 2 द्विघात बहुपद दिए हुए हैं, कितने, 5 और 8, द्विघात के शून्य दिए हुए हैं, तो कैसे निकालोगे? तो ये इसका मानक रूप है और फिर शून्य द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला एक ही है, एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा। एल्फा बीटा से मतलब है शून्यांकों का योग, एल्फा बीटा से मतलब है शून्यांकों का गुणा। तो बस आपने लिखा, आपने एक्स स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा अपन, और ये लिखा आपने प्लस एल्फा बीटा माने 5 + 8, 5 + 8 इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा 8 इंटू 5। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 8 और 5 13x प्लस 8 बन 46। यह हमारा द्विघात बहुपद बन गया। अगर आपको जांच करनी है कि ये हमारा द्विघात बहुपद सही है या नहीं है, तो आप इसके गुणा करोगे, है ना। जांच करनी है तो देखो, जांच भी आपको समझा सकते हैं। जांच करने के लिए ये मैंने देखो जांच की कि हमारा सही है गलत है, तो हमने काम किया, ये लिखा हमने एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखा 13x प्लस 46 बराबर 0 के लिख दो, और ये हमारा हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5x प्लस 40 बराबर 0। जांच करवा रहा हूँ, पूरा क्लियर समझा रहा हूँ आपको। x दोनों में कॉमन आया x प्लस 8, और प्लस इसमें से कॉमन क्या आया बताओ मेरे को, इसमें कॉमन आया 5 कॉमन आया, तो क्या आया x प्लस 8 बराबर 0। तो या तो हमारा x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर क्या हो गया 0 हो गया ना। तो ये हमारा या तो यह शून्य के या शून्य, तो x बराबर क्या हो गया -8 और x बराबर क्या -5। ये 2 आंसर आ रहे हैं, लेकिन ये हमारे, तो देखो हमने गलती की, देखो गलती हमने कहाँ की हूँ, ध्यान है आपको, बताओ कौन गलती निकालेगा यहाँ पर। यूँ ये तो मैंने हल किया है, लेकिन ये गलती है। तो गलती यहाँ की है कि इसका फॉर्मूला ये नहीं है, ये लिखा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा, ये आएगा यूँ। देखो इसको वापस करता हूँ मैं इसको, है ना, कहाँ गलती हुई थी अपने को, इसको ये भी हल करते हैं इसको अपन वापस। एक कौन सा शून्यांक था देखो, हाँ ध्यान दीजिए, एक हमारे पास था शून्यांक 5 और एक कौन सा था 8। क्या निकाला द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होगा देखो एक्स स्क्वायर, वापस देखो गलती, एक्स स्क्वायर और क्या होगा माइनस, और यहाँ हम लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, माइनस एल्फा प्लस बीटा। एल्फा प्लस बीटा से मतलब है, समझ रहे हो आप यूँ, एल्फा प्लस बीटा से मतलब है शून्यांकों का योग प्लस एल्फा बीटा। चलिए अब आ जाओ आप, एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 8 प्लस एल्फा बीटा 5 इंटू 8। चलिए अपन क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 13 या x है, यहाँ भी x है, 13x प्लस 8 पंजे 46 बराबर 0। ठीक है, तो यह अभी 0 नहीं करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा आंसर आया है, ये जो आया है कि ये हमारा आंसर आया। अब इसकी जांच करनी है, वो हम जांच करते हैं आपको। देखो ये उत्तर से ये गलत है, अभी जांच करेंगे, कैसे जांच करेंगे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 बराबर 0 करो, इसके फैक्टर करो आप यूँ, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5x प्लस 40 बराबर 0, और इन दोनों में कॉमन आया x और x माइनस 8, और माइनस कॉमन आया 5 और x माइनस 8 बराबर 0, और इन दोनों में कौन सा कॉमन आया x माइनस 8, और यहाँ आ गया हमारा x माइनस 5 बराबर 0। x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 8, और x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 5, तो ये हो गई। ओके, तो याद रखिए हमने गलती की थी। कभी भी आपको, जब कभी आपको यहाँ समझा दूँ, द्विघात बहुपद के अगर आपको शून्य दे रखे हैं और आपको पूछे कि द्विघात बहुपद निकालो, तो ये फॉर्मूला याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। एल्फा प्लस बीटा से शून्यांकों का योग। मैं इसको देखो यूँ लिख दो आपको एकदम क्लियर, यहाँ लिख दिया आपको, और क्या लिखा देखो इसको हमने इस ढंग से लिखा, इसको अपन इस ढंग से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखा, हमने ऐसे लिखा, यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर माइनस हमने लिखा
शून्यंकों का योग, कोष्टक बंद x प्लस क्या लिखा, शून्यंकों का गुणा। इसको याद रखना, मत भूलना। अगर आप नहीं भूलोगे तो ये परीक्षा में पूरे में से पूरे नंबर ले लोगे आप। यूँ पूरा समझा दिया आपको यूँ। चलिए वापिस अपन चलते हैं हमारे पिछले प्रश्न की ओर। यहाँ चलते हैं नेक्स्ट अपन, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, ये आपको पूरा समझा दिया और आप खुद अभ्यास करो, केवल देखना नहीं है आपको अभ्यास करना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, एक द्विघात बहुपद का उदाहरण लिखिए। कितना प्यारा सा प्रश्न। एक द्विघात बहुपद के क्या लिखने हैं आपको, यूँ यहाँ आपको उदाहरण लिखना। लिख दो आपने लिख दिया x² - 7, बस आगे लिख दो p, ब्रैकेट में लिख दो x बराबर, ये किसका उदाहरण है, द्विघात बहुपद का उदाहरण है। कोई भी लिखो, भले आप ऐसे लिखते हो px = x² - 7x + 3, कोई भी लिख सकते हो। ध्यान रखना, घात हमेशा x की 2 आनी चाहिए। तो यह था हमारे कैसा, द्विघात बहुपद का उदाहरण। क्लियर। 8वां प्रश्न मैं वापिस बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। जब भी प्रश्न हल करो आप याद रखो, यह प्रश्न हमेशा ऐसे प्रश्न, इसी में से प्रश्न आएंगे, इसी के सराउंडिंग आएंगे। आप समय दीजिए, एक एक प्रश्न, हर प्रश्न आएगा मैं करवाऊंगा आपको। बस हल मुझे करवाना है, समझना आपको, टाइम आपको देना है। चलिए अब प्रश्न संख्या में आता हूँ आपके सामने। ये प्रश्न हमारा आता है 8 की ओर। चलिए कहाँ आ गए 8, ये आया। एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c के आलेख की आकृति किस प्रकार की होगी। देखो आलेख की, देखो हमने स्टार्ट में बोला रेखिक बहुपद का आलेख सरल रेखा पर होता है, और द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है वो परवलय होता है, पैराबोला परवलय होता है। ध्यान दीजिए, ये कैसा, मुझे बताओ आप, यूँ आप लोग बताओ कैसा है, रेखिक या द्विघात है। द्विघात, तो द्विघात होगा ना, तो हमेशा इसका मान क्या आ गया, ax²। तो इसका जो बनने वाला है ना वो क्या बनेगा, परवलय बनेगा। तो हमने लिखा परवलय, परवलय, बस लिख दो आप। इसका जो ग्राफ प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा, परवलय प्राप्त होगा। चले आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर जस्ट भी हम आगे हैं। देखो यहाँ पर कहाँ पर आगे, प्रश्न नंबर 9 पे आगे आ जाओ। अब मैं इसको कर रहा हूँ, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, द्विघात जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल इतना इतना है। ध्यान रखना आप। देखो पिछली बार तो शून्य दे रखे थे अपने, देखो यहाँ थे ना, ये शून्य थे, यूँ यहाँ थोड़ा इसने एडवांस दिया है, शून्यांकों का योग दिया है और गुणनफल। तो क्रमश आ जाए ना, क्रमश लिखा है ना, क्रमश का मतलब ये हुआ, देखो इसको यूँ समझो आप, योग क्रमश का। तो पहले कौन है, शून्यांकों का योग। तो ये योग तो है हमारा, देखो ये लिखो, ये योग तो है 7 और गुणनफल है 5। ठीक है ना, कैसे निकलेंगे मैं ये कर दूं आपको, देखो आप समझ रहे हो तो आप आराम से ये लिखता हूँ आपको सामने। कैसे, हमने लिखा शून्यांकों का योग, तो मैं इसको यूँ भी लिखता हूँ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा कौन है, शून्यांक। कितना योग आ रहा है इनका, हमने लिखा 7। गुणनफल कितना आ रहा है, तो क्या अल्फा बीटा कितना आ रहा है आपके, यूँ 5। निकालना क्या है आपको, द्विघात बहुपद। क्या फॉर्मूला है, याद है आपको, तो ये फॉर्मूला है x² माइनस, देखो वापस कितना आ रहा है, ये लिख दिया, गलती कर देंगे अपन, क्या है x² माइनस, यहाँ लिख देंगे अपन अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा। ध्यान रखिए यह फॉर्मूला है किसी द्विघात बहुपद को ज्ञात करने का। अब लिखिए आप, हमने लिखा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितने हैं, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ, शून्यांकों का योग। तो कितना है 7, तो हमने लिखा 7। एक गलती उन्होंने वापस कर दिया, x लिखा नहीं, तो x है, ये x। अल्फा बीटा क्या है, गुणा, कितना आ रहा है ये हमारा 5। चलो हल करो, कितना आया, x² माइनस 7x प्लस 5। बस आप लिख दो, आप क्या आया, x² माइनस 7x प्लस 5। यह इसका आंसर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 10वां, यहाँ ध्यान दीजिए, अपन 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप व्यवस्थित तरीके से समझे।
मैं इसको थोड़ा ऊपर लेके जा रहा हूँ। देखो 10वां प्रश्न, आप 10वां प्रश्न, ओके। यहाँ देखिए क्या 10वां प्रश्न है, आप देख लें। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब क्या ज्ञात बहुपद जिनके शून्यक ये और ये, कहीं नहीं घबराना आपको, बस आप 10वां है ना, देखो मैंने लिखा 10वां हल कर रहा हूँ आप, कोई बात नहीं। शून्य के पहला शून्य का एल्फा कितना आया है 1/4, दूसरा शून्य का बीटा हम जानते हैं कितना है -1/4। क्या निकालना है, हमारे को बहुपद निकालना है। तो याद है आपको बहुपद बराबर क्या होता है, याद करो। बहुपद बराबर, अभी देखो तीसरा प्रश्न हो रहा है ये, तो बहुपद बराबर क्या होगा, याद है ना। बहुपद बराबर होगा हमारा कौन सा, x² माइनस, और फिर क्या देखा, एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या आ जाएगा एल्फा बीटा, ठीक है। अब देखो हमने इसको हल किया, बराबर x² माइनस एल्फा प्लस बीटा, आराम से घबराओ मत। एल्फा कौन है 1/4 प्लस बीटा, तो बीटा -1/4। आप बोलो सर या तो प्लस और आपने माइनस कैसे लिखा है, देखो बीटा का मान -1/4 ये लिखा आपने, इंटू लिखा x प्लस एल्फा बीटा, एल्फा इंटू बीटा, खाने कर दो तकलीफ नहीं आएगी। एल्फा का मान 1/4, बीटा का मान -1/4। चलो आगे हल करते हैं अपने, क्या आया x², ध्यान दीजिए माइनस, ये देख लीजिए ये और ये कट गए तो अंदर क्या रहा 0 रहा, ये क्या आया हमारा x, और फिर देखिए प्लस माइनस है ना, तो कितना माइनस, और क्या आया हमारे, ये हमारा 1/16 आए। अब देखो थोड़ा मैं ऊपर ले चलता हूँ आपको, ध्यान दीजिए। अगर मैं थोड़ा ऊपर आया, यहाँ देख लीजिए। अब इसको हल कीजिए आप, यहाँ कैसे करेंगे अपन हल, यहाँ देखो यहाँ हल करो अपन, बराबर कैसे आया x²। अब ये तो बीच में 0 आ गया, पूरा 0 को मतलब ही नहीं, और ये हमारा क्या आया -1/16 आ गई। बस ये हमारा बहुपद है, यह हमारा बहुपद बन गया, ये आंसर। बिल्कुल सरल है, सिंपल सी बात। वापिस कह दूं आपको, एक बार आपको पुनः रिकॉल कर दूं, अगर आपको याद है ये फॉर्मूला मत भूलना, बहुपद निकालने का फॉर्मूला ये है x² माइनस एल्फा बीटा x, ये मत भूलना आपको, यूँ बार बार वापिस देखो लिख दूँ। कभी भी आपको बहुपद निकालना पड़े x² माइनस ब्रैकेट में लिख दो आप एल्फा प्लस बीटा, और फिर गुणा कर दो x से और प्लस एल्फा बीटा। एल्फा बीटा से मतलब ये दोनों शून्य के, ठीक है, पहला शून्य का एल्फा, दूसरा शून्य का बीटा, ये योग, और आप कर दो, ठीक। अब अपन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न।